देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन यदि आप पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। एक नई योजना पेंशन की शुरू की गई है और एक पहले से चली आ रही जो पेंशन योजना थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है। साथियों, जो भी नए नियम लागू किए गए हैं, नई कौन सी योजना शुरू की गई है और कौन सी पेंशन योजना में बदलाव किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आप वृद्ध पेंशनर हैं या फिर विधवा पेंशनर हैं, वरिष्ठ पेंशनर हैं, साथियों आप सभी के लिए इस वीडियो में बड़ी जानकारी निकल करके आई है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों, जानकारी है कि 30 जून 2025 से पेंशन में नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनके आधार पर साथियों अब किसी भी राज्य से यदि आप बिलोंग करते हैं तो अब आपको साथियों 3500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वर्तमान में आपको कितनी पेंशन मिल रही है उसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, यदि आप इन योजनाओं के माध्यम से यदि आप लाभ लेंगे, यदि पात्रता को पूरा करेंगे, तो आपको 3500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन आपको मिलने वाली है। लेकिन इन नए नियम से लागू होते ही साथियों इनकी पेंशन हो जाएगी बंद, यानी कि कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन अब बंद भी होने जा रही है। किसकी पेंशन बंद होने जा रही है, कौन सा नया नियम लागू किया गया है, पेंशन बंद होने का कारण क्या है, वो भी हम जानने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप वृद्धावस्था वरिष्ठ विधवा पेंशनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए साथियों, आप पूरी जानकारी अवश्य लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, अन्य जो भी पेंशनर हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3500 रुपए पेंशन मिलेगी साथियों, यानी कि 60 वर्ष या इससे अधिक के जो महिला पुरुष हैं अब उनको 3500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। 60 की उम्र पार और हर महीने 3500 रुपए तय। सरकार ने लॉन्च कर दिए एक शानदार नई पेंशन योजना, जिसके माध्यम से भारत के महिला पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है तो 3500 रुपए तक पेंशन यहां पर प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि वृद्धावस्था में जो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भारत सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया गया है। यानी कि साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो मिलकर के यहाँ पर इस पेंशन योजना को शुरू की है और सभी लाभार्थियों को, सभी पात्रता पूरी करने वाले पेंशनर को इस योजना के माध्यम से पेंशन दी जाएगी और बैंक खाते में साथियों डायरेक्ट यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी अनेक दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन है, कपड़े हैं, दवाइयां, अन्य जरूरी खर्च हैं, उनकी यहाँ पर सुविधा इसके माध्यम से दी गई है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और पारिवारिक जो सदस्य हैं उन पर भी जो आर्थिक दबाव है वो भी इसके माध्यम से कम हो सके। आयु संबंधी शर्त यहाँ पर रखी गई है कि 60 वर्ष या इससे अधिक महिला पुरुष है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति की यहाँ पर बात करें तो साथियों, यहाँ पर जो जरूरतमंद हैं उन्हीं वरिष्ठ जनों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण शर्त है वो भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को पहले से कोई भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है तो ही लाभ मिलेगा। भारत की नागरिकता होनी चाहिए और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है जो कि पहचान के लिए जरूरी है, मतदाता पहचान पत्र, आय और बैंक खाते की जानकारी और निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं और आप पात्रता को पूरी करते हैं तो साथियों इसके लिए आप डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी पोर्टल पर जाकर के आपको पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के बाद में आपको वेबसाइट से फॉर्म मिलेगा, उसमें जानकारी भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। इससे साथियों जो पेंशन आपको मिलेगी उससे जो भी हमारे देश के बुजुर्ग हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथियों उनको सामाजिक सम्मान देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। पेंशन के अलावा उनको आवास सुविधा भी दी जाएगी, यानी बुजुर्गों को जो भी किफायती आवास योजनाएं हैं उनका भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में यह भी संभावना है कि इस योजना के माध्यम से जो पेंशन मिलेगी उसमें वृद्धि भी हो सकती है, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा, पात्रता की शर्तों में आगे और ढिलाई दी जा सकती है और अतिरिक्त जो भी सुविधाएं हैं वो भी इसके अंदर जोड़ी जा सकती हैं ताकि आसानी से उनको लाभ मिल सके। नियमित फॉलोअप, यानी कि आप इस योजना के लिए पात्र आवेदन करते हैं तो साथियों आपको अपने आवेदन की नियमित जांच भी करनी होगी।
इसके माध्यम से आपको 35 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेंगे, ताकि आप अपनी दैनिक जीवन की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरी कर सके और साथियों सम्मानजनक जीवन जी सके। यदि आपके परिवार में ऐसी महिला पुरुष है जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है और इस योजना के लिए पात्र है, तो आप उसके लिए आवेदन अवश्य करें, ताकि आसानी से आप इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सके। अब दोस्तों आगे हम जानकारी लेते हैं विधवा पेंशन योजना को लेकर के। बड़ी खबर इसके लिए आ चुकी है, बड़ा बदलाव इसमें कर दिया गया है। अब विधवाएं नहीं, अकेले पुरुष भी इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपए पेंशन पा सकेंगे। यानी कि कोई विधवा महिला है और ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है, तो वो भी इस विधवा पेंशन योजना के माध्यम से 5,000 रुपए तक पेंशन ले सकता है। यानी कि साथियों भारतीय समाज में जब व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो अपने जीवन साथी को खो देता है, तो उसके सामने अनेक प्रकार की आर्थिक चुनौती आ जाती है, भावात्मक संकट भी आ जाती है। साथियों परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आ जाती है और गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मिलकर के सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसे विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है साथियों, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। केवल यहां पर पहले ये महिलाओं के लिए थी, अब इसको पुरुष के लिए भी कर दिया गया है। यानी कि विधवा महिला इस योजना का लाभ ले सकती है और ऐसा पुरुष जो कि अपनी पत्नी को खो चुका है, यानी पत्नी का देहांत हो चुका है, वो पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकता है। लाभ क्या मिलेगा, तो 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक, यानी राज्यों के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि यहां पर मिलने वाली है, जो कि डीबीटी साथियों प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि आपके आने वाली है। पात्रता क्या रखी गई है, तो इसमें बताया गया कि महिला पुरुष यदि अपने जीवन साथी को खो चुके हैं और पुनर्विवाह नहीं किया है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। पात्रता की यदि हम आयु संबंधी पात्रता की बात करें, तो राज्य के अनुसार यहाँ पर 40 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष रखी गई है। कुछ राज्यों में कम से कम 40 वर्ष, कुछ में 18 वर्ष रखी गई है। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित आपके पास वैध निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। साथियों किसके लिए क्या शर्त रखी गई है, तो जैसे कि यूपी की हम बात करें तो पेंशन राशि के माध्यम से 1500 मिलेगी, लेकिन न्यूनतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो पेंशन राशि 2500 रुपए प्रत्येक महीने मिलेगी, लेकिन उम्र यहाँ पर पात्रता कम से कम 18 वर्ष रखी गई है। राजस्थान में कम से कम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और साथियों यहाँ पर 1,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। यदि हम कर्नाटक की बात करें तो 5,000 रुपए तक पेंशन इस योजना के माध्यम से महिला पुरुष को मिलती है, लेकिन न्यूनतम जो आयु है वो वहां पर 60 वर्ष रखी गई है। यानी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग आयु की पात्रता रखी गई है और अलग अलग पेंशन राशि यहाँ पर प्रत्येक महीने की रखी गई है। साथियों इसके अलावा हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन योजनाओं को लेकर के कुछ नए नियम भी आ चुके हैं, जिनका विवरण यहाँ पर हम जानते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सभी पेंशन धारकों को अपनी डिजिटल पहचान यानी कि आधार कार्ड, अन्य डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं अनिवार्य रूप से आपको जमा करवाने होंगे। हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करवानी होगी, वरना फिर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेंशन राशि आ सके। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो साथियों आपको उसको लिंक करवाना होगा। आयु सीमा जो पात्रता की मानदंड है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पहले 60 वर्ष उम्र या पर महिला पुरुष के लिए रखी गई थी, उसको घटा करके अब 58 वर्ष कर दिया गया है। नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं ताकि फर्जी लाभार्थियों का नाम हटाया जा सके, पात्र लाभार्थियों को सही समय पर पेंशन दी जा सके, पेंशन प्रक्रिया में और पारदर्शिता आए और कुशलता पेंशन में आ सके। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास आधार कार्ड आपका विभाग के पास नहीं है तो समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर के अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटोकॉपी आपको जमा करवा देनी चाहिए, वरना आपको साथियों पेंशन नहीं दी जाएगी। आपके जीवित होने का जीवन प्रमाण जो पत्र है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 6 महीने का यहाँ पर हर 6 महीने में आपको जमा करवाने होंगे। साथियों ये नए नियम जिसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है, ये जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। साथियों हम ये नहीं कहते कि ये बात 100% सही है, 100% जो भी इस वीडियो में हमने जानकारी ली है वो सही है।
क्योंकि साथियों यहाँ पर इंटरनेट से जानकारी ली गई है। आप सोच समझ करके सरकारी वेबसाइट से इसकी पुष्टि अवश्य कर लें और किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय से पहले साथियों आप संबंधित विभाग से इसका सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई भी नुकसान ना हो सके। तो साथियों, नए पेंशन के नए नियमों के बारे में, पेंशन नई योजना के बारे में और पेंशन में एक योजना में जो बदलाव किया गया उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अन्य पेंशन जो भी पेंशनर हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड भी कर दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।